आज हम लोग इस छोटा सा वीडियो में दो चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक है सबसिस्टेंस क्राइसिस और एक है आतंक का शासनकाल, मतलब रेन ऑफ टेरर। तो सबसे पहले हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में बात करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद देखेंगे आतंक का शासनकाल क्यों बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीरियड के टाइम। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक्चुअली सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पर पीपल को प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिलता है और पीपल का डेथ हो जाता है और पीपल एक एंडेंजर्ड कंडीशन में रहते हैं। उस कंडीशन को हम लोग हिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हम लोगों को देखने के लिए मिला था। लेकिन इस टाइप का सब्सिस्टेंस कंडीशन क्यों ओरिजिन हुआ था? एक्चुअली फ्रांस में 1717 में जो पॉपुलेशन था वो पॉपुलेशन 23 मिलियन के आसपास था, लेकिन 1789 तक पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ था, मतलब 23 से 28 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था। आपको ये पता है जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ओबियसली वहाँ पर फूड ग्रेन्स जैसा गेहूँ, राइस, इस टाइप का फूड ग्रेन्स का डिमांड भी ओबियसली इंक्रीज होगा। और इस टाइप का फूड ग्रेन्स का डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ अगर सप्लाई नहीं रहेगा तो प्राइस राइज होगा। तो पुअर पीपल ज़्यादा प्राइस देकर इस टाइप का फूड ग्रेन्स को परचेस नहीं कर पाए थे, जिसके लिए उन लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ में भोग रहे थे और इसीलिए पीपल का जो डेथ रेट है वो डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और इसी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए फ्रांस में उस टाइम ओरिजिन हुआ था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब हम लोग बात करते हैं रेन ऑफ टेरर के बारे में, मतलब आतंक का शासनकाल, जो 1793 से 1794 का जो पीरियड था उसी पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम पर जाना जाता है। लेकिन क्यों? एक्चुअली 1793 से 1794 के बीच में जेकोबिन जो क्लब था उस क्लब को ज़्यादा पावर मिला था, मतलब वो टॉप लेवल में था। और उस टाइम जिसको पावर मिला था वो था रोबेस्पिरी। तो रोबेस्पिरी का जो पॉलिसी था, उसका जो नीति था, उसका जो प्रिंसिपल्स था, वो प्रिंसिपल्स बहुत खतरनाक, मतलब डेंजरस टाइप का था। उसका पॉलिसी अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट तो कंपलसरी था, उसको अरेस्ट किया जाता था, उसको प्रिजन में डाला जाता था या उसको तो गिलोटिनाइट किया जाता था। मतलब ये इमेज देख सकते हो, गिलोटिन का जो इमेज है ये एक ब्लेड है और इस ब्लेड के बीच में पीपल को डाला जाता था और उसको मार दिया जाता था। मतलब एक डेंजर कंडीशन उस टाइम ओरिजिन हुआ था। किसके टाइम? रोबेस्पिरी के टाइम। उस टाइम जिस टाइप का फूड ग्रेन्स ओरिजिन होता था, मतलब फूड क्रॉप्स ओरिजिन होता था, उसका भी फिक्स्ड प्राइस था और वो फिक्स्ड प्राइस जो था उसी प्राइस में फार्मर्स को बेचना पड़ता था टाउन में जाके। मतलब फार्मर्स के पास भी उस टाइम का फ्रीडम नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हम लोग सर मैडम बोलते हैं ना, उस टाइम का पीपल को फ्रेंच सिटीजन के ही नाम पर बुलाया जाता था। मतलब पीपल के पास राइट टू स्पीच जो होता है वो राइट टू स्पीच भी ख़त्म हो गया था 1793 से 1794 के बीच में, रोबेस्पिरी के टाइम। इतना खतरनाक, इतना डेंजर टाइप का वो इंसान था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो चार्जेस होता था, जो रिलीजन प्लेस होता था उसको शट डाउन किया गया था। जैसे आज कोरोना के पीरियड में सभी रिलीजन प्लेस जो होता है बंद है, लेकिन उस टाइम रोबेस्पिरी के पॉलिसी में वो सब बंद किया गया था, शट डाउन किया गया था और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कन्वर्ट किया गया था। मतलब पीपल के पास रिलीजन फ्रीडम भी नहीं था। तो रोबेस्पिरी के पीरियड में कंडीशन इतना ख़राब हो गया था, इतना डेंजर कंडीशन हो गया था, पीपल के पास राइट टू स्पीच नहीं था, राइट टू फ्रीडम नहीं था। फार्मर्स खुद का क्रॉप्स को मार्केट में बेच नहीं पाते थे, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करता था उसी प्राइस में बेचना पड़ता था। मतलब एक रेन ऑफ टेरर कंडीशन ओरिजिन हुआ था, मतलब एक आतंक कंडीशन ओरिजिन हुआ था। जो उसका पॉलिसी के बाहर में जाता था उसको गिलोटिनाइट किया जाता था। तो इसी कंडीशन के लिए 1794 में कोर्ट ने उसको लास्ट में रोबेस्पिरी को जेल भेजा था और लास्ट में उसको गिलोटिनाइट किया गया था। और इसीलिए हिस्ट्री में 1793 से 1794 का जो पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर के नाम पर जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।